सोलो लेवलिंग सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिन्बू उस रेड गेट को क्लियर करने के बाद बाहर आ गया था। हाई रैंक के हंटर को छोड़कर बाकी सारे लोअर रैंक के हंटर बाहर आए थे, जो देखकर बैग जिन्बू को रोकने की कोशिश करते हैं और जिन्बू ने उल्टा जवाब देकर वहां से चला गया था। जिन्बू इतने गुस्से में था क्योंकि वो आइस बॉस के शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। तो शैडो बॉस जिन्बू से काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से जिन्बू का शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया, जिसके बाद से ही जिन्बू इतना इरिटेट होकर बाहर आया था। अब आगे एपिसोड के शुरुआत में हम जिन्बू के शैडो सोल्जर्स को देखते हैं जो मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे थे। वहीं पर यूजिन पूरी तरह से शॉक में होता है क्योंकि बंदे को जिन्बू की इन सब एबिलिटीज के बारे में कुछ पता ही नहीं होता और वो हैरान होकर जिन्बू से पूछता है, बॉस ये सब क्या है और ये सब कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, तुमने तो इन सब को पहले नहीं देखा है, ये मेरा एक न्यू एबिलिटी है। क्या ये सब चीजें एक्चुअल में पॉसिबल है? जिन्बू कहता है, ये समझाना थोड़ा मुश्किल है, पर हाँ ये मेरे एबिलिटी के अंदर ही आते हैं। उसके बाद जिन्बू इशारा करता है और वो सारे शैडोज देखकर क्रिस्टल कलेक्ट करने लगते हैं। ये सब देखकर यूजिन थोड़ा मायूस होता है क्योंकि बंदे के लिए कुछ काम ही नहीं बचा, सारे काम तो शैडोज ही कर लेते हैं। जिसके बाद वो जिन्बू से बोलता है, बॉस ये काम तो एटलीस्ट मेरे लिए छोड़ दो, मुझे लग रहा है जैसे कि मैं कोई काम का ही नहीं हूँ। तभी एक शैडो आकर यूजिन को बहुत सारा क्रिस्टल पकड़ा देता है और एक फनी सा मोमेंट क्रिएट होता है। दूसरी तरफ हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं जो एक टूटे फूटे जहाज पर खड़ा था, जिसे देखकर एक हंटर के फटके 4 हो चुका था। अरे भाई तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? मैंने इन सबको नहीं मारा है, ये सब सिर्फ बेहोश है। पर प्रॉब्लम ये था कि दोनों की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा था। तब वो बंदा टूटी फूटी इंग्लिश में बोलता है, मैं एक ह्यूमन हूँ और मैं घर जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जिन्बू और यूजिन को देखते हैं जो 19 कंप्लीट होने की वजह से सेलिब्रेट कर रहे थे। जिन्बू यूजिन से पूछता है, अब तुम्हारा क्या प्लान? जैसे कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था हमारा 19 तो कंप्लीट हो चुके हैं। यूजिन कहता है, पास एक रिटन एग्जाम देकर गिल्ड का लाइसेंस हासिल कर लूंगा। एक बार मुझे गिल्ड का लाइसेंस मिल जाए, मैं अपने पापा से भी बातचीत करना शुरू कर दूंगा। और आप इसके बाद क्या कर रहे हो? हाँ, मेरा कुछ अलग प्लान है, शायद तब तक के लिए तुम शायद मुझसे कांटेक्ट ना कर पाओ। पर इस बात का यूजिन अलग मतलब निकाल लेता है और कहने लगता है, बॉस अगर आप मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो तो डायरेक्ट मुझसे वो कह दो, इतना घुमा फिरा की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा एक भाई है जो मुझसे 10 साल बड़ा है और उसने कभी मेरे साथ भाइयों जैसा कुछ व्यवहार नहीं किया है, वो तो मुझे पसंद भी नहीं करता। और दूसरी तरफ आप हो जिसने मेरी जान भी बचाई थी और साथ में मेरी मदद भी कर रहे हो, काश आप मेरे बड़े भाई होते। जो सुनकर जिन्बू कहता है, अगर तुम मेरे बारे में ऐसे सोचते हो तो ठीक है, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। ये सुनकर यूजिन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद हम उसी अजीब से आदमी को देखते हैं जिसको बांध कर रखा गया था, जिससे पूछताछ करने पर पता चला है ये कोई बाहर का हंटर है जो 10 साल पहले डंजन के अंदर फंस गया था। अभी हाल फिलहाल में ही इसे बाहर निकलने का रास्ता मिला है, वो भी अमेरिका में। पर ऐसी चीजें पहले कभी नहीं हुआ है। सो इन सबको लग रहा था कि ये कोई ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है जिसको इंग्लिश बोलना भी नहीं आता, जिसने अपना नाम बताया है होंगसोंग। जिस चीज को वेरीफाई करने के लिए इन्होंने एक एसरंग हंटर को बुलाया है और हम देखते हैं वो एसरंग हंटर और कोई नहीं डॉन्सू है। नेक्स्ट सीन में हम जिन्बू को देखते हैं जो अपनी बहन से बोल रहा होता है कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। जो सुनकर जिन्ना बोलती है, पहले सिर्फ तुम काम करते थे, अब घूमना। कौन है वो बताओ जिसके साथ तुम घूमने जा रहे हो? पर इस चीज का जिन्बू ज्यादा कुछ जवाब नहीं देता, सिर्फ फ्रेंड बोलकर वहाँ से चला जाता है। जब मैंने गेट कीपर सर्बरस को हराया था तब मेरा लेवल 20 था, पर उसके बाद से मेरा लेवल अब 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। शायद अब मुझे अंदर ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। जिसके बाद वो चाबी की मदद से गेट को ओपन कर देता है। कैसल के अंदर जाने के बाद जिन्बू को एक क्वेस्ट मिलता है जहाँ पर लिखा था तुम्हें 10,000 डिमन सोल को कलेक्ट करना पड़ेगा अगर तुम इस क्वेस्ट को कंप्लीट करना चाहते हो। जो देखकर जिन्बू बोलता है, क्या 10,000 डिमन सोल? यहाँ पर इतने सारे हैं? और कोई बात नहीं, मेरा रियल मोटो तो अलग है, मुझे एलेक्सर ऑफ लाइफ को कलेक्ट करना है। जिसके रास्ते में जितने भी आए मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हम यूजिन को देखते हैं जो अपने फादर से गिल्ड के कमांड के लिए बात कर रहा था। मैं जानता हूँ कि बड़े भैया भी गिल्ड का मास्टर बनना चाहते हैं और वो किसी बाहर के बंदे को बुलाकर गिल्ड को रन करना चाहते हैं, और मुझे लगता है हमारे कंट्री के फ्यूचर के लिए ये बहुत रिस्की होगा। यूजिन के फादर उसके बात को इग्नोर करके कहते हैं, सांग जिन्बू ये वही है ना जो 3 मेजर इंसिडेंट में इन्वॉल्व था, जैसे कि डबल डंजन और वो रेड जिसमें डॉन्सुक के पूरे टीम का सफाई कर दिया गया था, और वो इंसिडेंट जहाँ पर हंटर एसोसिएशन का बंदा ही क्रिमिनल्स को मार रहा था। ये सारे इंसिडेंट के बावजूद भी वो सभी में से जिंदा वापस आया है, और ये वही है जिसने 19 रेड कंप्लीट करने में तुम्हारी भी मदद की है। और यहाँ तक इसी ने ही रेड गेट के कुछ सर्वाइवर्स को भी बचाया था। तुम्हें गिल्ड मास्टर का लाइसेंस भी उसी की बदौलत ही मिला है। इसके बावजूद भी तुम गिल्ड मास्टर बनना चाहते हो? वो चाहे जो भी हो, मैं फिर भी यूजिन गिल्ड का मास्टर बनना चाहता हूँ। चलो मैं तुम्हारी बातें मान लेता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैंने सुना है व्हाइट टाइगर गिल्ड जिन्बू को रिक्रूट करना चाहते हैं, तो तुम्हें उससे हमारे गिल्ड में लाना होगा। तो यूजिन कहता है, ठीक है मैं कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ डीमन कैसल में जिन्बू को पता चलता है कि वो इन सारे डीमंस के शैडोज को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। अरे यार, इतने सारे डीमंस को मारा है मैंने, पर लगता है सारा टाइम वेस्ट हो गया। तभी उसे एक एंट्री परमिट मिलता है इसके अगले फ्लोर में जाने के लिए, और उससे सामने एक बड़ी सी रोशनी दिखती है जो उसे 2nd फ्लोर तक लेकर जाएगी। आखिर ये डंजन है कितना बड़ा? ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा का पूरा शहर एक बिल्डिंग के अंदर आ गया है। चलते चलते जिन्बू थकने लगा था, तो जल्दी आगे बढ़ने के लिए वो भालुओं के बॉस को बाहर निकालता है, जिसके ऊपर बैठकर जिन्बू आगे बढ़ने लगता है, और वो भालू मॉन्स्टर उसके सामने आए सारे मॉन्स्टर को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिसके पावर्स को देखकर जिन्बू भी इम्प्रेस हो जाता है
और उसका नाम टैंक रखता है। दूसरी तरफ हम मिस चा को देखते हैं जो स्विम कर रही थी, जिन्हें देखकर कुछ लड़कियां उनके बारे में ही बात कर रही होती हैं और मिस चा अपने ही ख्यालों में गुम थी। वो मिस्टर चोई के साथ की गई अपनी बातों के बारे में सोच रही होती है। उन्होंने डिसाइड किया है कि जेजू आइलैंड के फाइंडिंग्स को अभी के लिए सीक्रेट रखेंगे और चा सारी बातें पब्लिक को बताने के फेवर में थी। चोई जोंग कहते हैं अगर हम सारी बातें अभी के लिए पब्लिक को बता देते हैं तो उनके अंदर भगदड़ मच जाएगी। इससे बेहतर ये होगा अगर हम हमारे गिल्ड की पावर बढ़ाने के ऊपर फोकस करेंगे। जैसे कि तुम्हें पता है हमारा गिल्ड इस देश के सबसे बड़े गिल्ड में से एक है। अगर हम हमारे गिल्ड की पावर बढ़ाने के ऊपर फोकस करेंगे तो इवेंचुअली ये हमारे देश के लिए ही बेनिफिशियल होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन्हों ने और भी ज्यादा मॉन्स्टर को मार गिराया होता है। जब मुझे ये की मिली थी मुझे लगा था कि इसके अंदर एस रैंक के मॉन्स्टर्स होंगे, पर अभी तक मुझे सिर्फ अपर बी रैंक के मॉन्स्टर्स ही मिले हैं, पर ये तादाद में बहुत ज्यादा है और हर अगले फ्लोर पर इनकी ताकत भी बढ़ती जा रही है। और सिर्फ रिकॉर्ड मॉन्स्टर को मारकर मैं बड़ी आसानी से आगे बढ़ते जा रहा हूँ। अगर ये डंजन एक टावर की तरह है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसके अंदर 100 फ्लोर्स होंगे। और वो सोचने लगता है अगर मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो 100 फ्लोर तक पहुँचते पहुँचते मैं कितना ताकतवर बन जाऊंगा। जब वो 4000 डिमन सोल्स को कलेक्ट कर लेता है वो अपने फूड सप्लाईज को भी चेक करता है। मैंने जिन्ना से प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी लौट आऊंगा और इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है। आखिरकार जिन्बू 10,000 डिमन सोल्स को कलेक्ट कर लेता है और ऐसा करते ही उसके सामने एक मॉन्स्टर्स की आर्मी आ जाती है। उन मॉन्स्टर्स के बॉस का नाम रेड कलर में आ रहा था। इसका मतलब वो मॉन्स्टर जिन्बू से काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ हान जिन्बू के घर में पहुंचा हुआ है, लेकिन उन्हें जिन्ना से पता चलता है कि जिन्बू घर पर नहीं है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक ना ही जिन्बू किसी रेड में गया है ना ही कंट्री से बाहर। उसकी लास्ट लोकेशन तो सिटी के बीच में थी। आखिर वो गया कहाँ? बाकी दूसरी तरफ जंजन में जिन्बू अपने शैडो सोल्जर्स को बता रहा होता है कि तुम सारे आर्मी को संभालो, मैं मॉन्स्टर बॉस को संभालता हूँ। जिन्बू के ऑर्डर फॉलो करके वो सब उन मॉन्स्टर पर टूट पड़ते हैं। उनके साथ मिलकर इग्रिस भी अपना कमाल दिखा रहा होता है। साथ ही में जिन्बू नोटिस करता है वो जो मॉन्स्टर बॉस होता है वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा होता। तो जिन्बू मन ही मन सोचने लगता है अरे भाई वो क्या रहा है तू भाई, यहाँ तेरे आदमी मर रहे हैं, तू वहाँ पर बैठा क्या हुआ है। पर ऐसे ही जिन्बू सोच ही रहा होता है वो मॉन्स्टर अपनी जगह से गायब हो जाता है और पलक झपकते ही जिन्बू के ऊपर हमला कर देता है। और जिन्बू भी इतना स्किल हो चुका था कि वो आराम से उसको डॉज कर लेता है। उस हमले के जवाब में जिन्बू भी उसके ऊपर एक नॉर्मल सा पॉन्च करता है, पर वो पॉन्च इतना पावरफुल था वो मॉन्स्टर दीवारों को तोड़ता हो जाकर दूर गिरता है। जो देखकर थोड़ा बहुत जिन्बू भी हैरान होता है, मैंने तो सिर्फ एक नॉर्मल सा पॉन्च किया था, शायद मैंने स्ट्रेंथ को थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा लिया है। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ होता और वो उठकर चिल्लाने लगता है। जो देखकर जिन्बू को याद आता है ये तो वो गेट कीपर सेबरस जैसा चिल्ला रहा है। और वो मॉन्स्टर जिन्बू के ऊपर पागल सांड की तरह टूट पड़ता है। पर जिन्बू एन वक्त पर आयरन को बुलाता है जो अपना शील्ड फेंकता है, जिस वजह से जिन्बू उसके अटैक को ब्लॉक कर पाता है। पर वो मॉन्स्टर इतना ताकतवर होता है वो बार बार हमला करता ही रहता है। जिन्बू भी मन ही मन सोचने लगता है साला ये मोटा इतना पावरफुल कैसे है और इतना तेज भी। जिन्बू उसके ऊपर स्नेक अटैक करने की भी कोशिश करता है और वो मॉन्स्टर जिन्बू के अटैक को एंटिसिपेट कर पा रहा था, जिससे जिन्बू बड़ी मुश्किल से रूलर हैंड को यूज करके बच पाता है। वो मॉन्स्टर जिन्बू पर फिर से हमला कर देता है, पर इस बार जिन्बू उससे बचने के लिए एक बिल्डिंग की तरफ दौड़ने लगता है। और एन वक्त पर जिन्बू अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है और वो मॉन्स्टर इतना तेज होता है वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाता और उसी बिल्डिंग से टकरा जाता है। पर थोड़ी देर के लिए ही सही, पर वो स्लो होता है, जिस चीज का फायदा उठाकर जिन्बू उसको मार डालता है। इसी तरह जिन्बू उस मॉन्स्टर को मार डालता है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पर उसे वर्ल्ड ट्री का फ्रैगमेंट मिलता है। दूसरी तरफ हान को डॉन्सू इंटरोगेट करने के लिए आता है। जैसे कि मैंने सुना है तुम एक बात करने वाले मैजिक बीस्ट हो। जैसा कि मैं काफी बार बता चुका हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम मेरा डीएनए टेस्ट भी कर सकते हो। डांसू उसे चुप कराते हुए बोलता है अभी तुझसे बोलने के लिए कौन कहा। पर हान उसके बात नहीं सुनता और बोलता है ह्यूमन गेट्स और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना जानते हैं। और डांसू को समझ में नहीं आता वो आखिर कहना क्या चाहता है। तब हान उसे बताता है डंजन गेट्स और मॉन्स्टर तो कुछ भी नहीं जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। ऐसी शक्ति जाग चुकी है। मैं तुम्हें इससे ज्यादा नहीं बता सकता, पर मेरा सिर्फ एक ही गोल है, उस तबाही को रोकना। पर डोंसू को लगता है ये सिर्फ बकवास ही कर रहा है और कहने लगता है दुनिया में लाखों हंटर्स है, अगर वो एक साथ आ गए तो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। हान कहता है जो खतरा आने वाला है उसके सामने नंबर्स मैटर नहीं करते। जिन हंटर्स की तुम बात कर रहे हो उन्हें ही हमारे खिलाफ कर दिया जाएगा। इन सारी चीजों को इग्नोर करके डांसू बोलने लगते हैं एक मैजिक बीस्ट के बच्चे और बीबी भी है। क्या तुम्हें तुम्हारे बेटे का नाम याद है? हाँ, मेरे बेटे का नाम सांजिन वू है। क्या जिन्बू? वो तो मर चुका है। जिसके बाद हॉर्न कुछ सवाल करते हैं पर डॉन्सू उसका कुछ जवाब नहीं देता और कहने लगता है जब तुम परलोक में अपने बेटे से मिलोगे तुम्हारा बेटा तुम्हें सब बता देगा। जिसके बाद डॉन्सू उसे डराने के लिए अपने पावर दिखाने लगता है, जिससे हान को गुस्सा आ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डंजन में जिन्बू के शैडो आर्मी और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। ये लड़ाई तो सच में काफी वन साइडेड हो गई है। तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें डर लग रहा है? क्या मुर्दे भी डर का एहसास कर सकते हैं? जिसके बाद जिन्बू पलक झपकते ही उस मॉन्स्टर के गले को काट देता है
जिसके बाद उसे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुमने मीटर्स गाइड ऑफ सोल्स को हरा दिया है। साथ ही में वो थोड़ा लेवल अप भी कर चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं अमेरिका में शहर का एक हिस्सा टूटा फूटा पड़ा है। एसरैंग हंटर्स की लड़ाई एक पूरी शहर को तबाह कर सकती है, पर हम लकी हैं कि ये इतने में ही सिमट गया। ये सब 1 सेकंड के अंदर ही हो चुका था। टोंगसू इतना जल्दी हार गया कि तबाही को फैलने का टाइम ही नहीं मिला। दूसरी तरफ कासल में जिन्बू का खाना खत्म हो चुका है। फिलहाल जिन्बू अभी 75th फ्लोर पर है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जिन्बू को काफी सारी काम की चीजें मिली है जिन सबको अपने स्टार्स बढ़ाने में यूज कर लेता है। साथ ही में जिन्बू को एक कॉस्ट रैंडम लूट बॉक्स भी मिला होता है। जिन्बू को लग रहा था ये फिट कभी नहीं मिलेगा, पर जिन्बू जब उसे ओपन करता है इसमें से एक चाबी निकलता है, लेकिन उस की के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। ये सब चीजें तो मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। मुझे एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स मिल चुके हैं। मैं दोबारा जब यहाँ पर आऊंगा मैं उस मिशन को भी कंप्लीट करूंगा। जिसके बाद जिन्बू उस कैसल से बाहर आ जाता है। एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए मुझे 2 इंग्रेडिएंट्स तो मिल चुका है, सिर्फ बाकी है तो सिर्फ डीमन मोनार्क का प्यूरिफाइड ब्लड। नेक्स्ट बार मैं पूरी तैयारी से अंदर जाऊंगा। मैं फील कर पा रहा हूँ कि मैं जब अंदर गया था उससे तो मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, पर अभी भी मेरा रैंक E ही है। मुझे और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हाई लेवल रेड में जाना होगा, पर इस रैंक पे मुझे कोई भी अपने साथ नहीं लेगा। इस चीज को मैं अब ज्यादा दिन छुपा के नहीं रख पाऊंगा। आज नहीं तो कल इस बारे में सबको पता चल ही जाएगा। लग रहा है मुझे अब मेरा रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। दूसरे ही सीन में हम हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे हंटर्स अपने रिवैल्यूएशन और हंटर रैंक चेक करने के लिए आए होते हैं। वहीं पर असिस्टेंट हॉर्न भी होते हैं जिनकी नजर जिन्बू पर पड़ जाती है। जिसके बाद वो इंस्टेंट ही बेक को फोन करके बता देते हैं कि जिन्बू यहाँ पर है, वो शायद अपना रिवैल्यूएशन करने आया है। बेक को जिन्बू के पावर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका था। ये सुनने के बाद कि वो रिवैल्यूएट करने के लिए आया है, वो भी तोड़ के उसकी तरफ आने लगते हैं। जिसके बाद जिन्बू का नंबर आता है और उसे एक लड़की गाइड करती है कि तुम्हें इस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखना होगा जिससे हम तुम्हारा रैंक चेक कर पाएंगे। जिन्बू वैसे ही करता है। जब जिन्बू उस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखता है मॉनिटर में बार बार एरर दिखा रहा होता है और लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो सोचने लगती है कि शायद वो मशीन में कुछ खराबी होगी। पर बार बार चेक करने के बाद भी जब वो वही एरर आ रहा होता है तब वो अपने सीनियर को बुलाती है। वो सीनियर जब चेक करते हैं उन्हें भी सेम एरर दिखाता है। ये देख के वो शॉक होकर कहने लगते हैं मशीन में कोई भी खराबी नहीं है। इस बंदे का पावर लेवल इतना ज्यादा है कि मशीन भी इसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये हमारी कंट्री का 10th एस रैंक हंटर होने वाला है। दूसरी तरफ ओजिनचुल जो जेजू आइलैंड से निकली एक चींटी जो जापान के समुद्र किनारे मिली थी उसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहे थे। साथ ही में उनके मैनेजर चोई भी होते हैं। अभी बहुत सारे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं और मुझे सुनने में आया है कोई आदमी है जो इन सब में इन्वॉल्व है। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? मैनेजर ओजिनचुल इसके बारे में कुछ जवाब दे पाते उससे पहले ही उनके शोर शराबा सुनाई देता है और वो उसकी तरफ जाने लगते हैं। इधर हंटर एसोसिएशन में जिन्बू के बारे में सारी बातें सर्कुलेट हो चुका था और सारे जिन्बू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। साथ ही में वो सीनियर जिन्बू से कह रहा होता है कुछ एरर की वजह से हम तुम्हारे रैंक को नहीं मेजर कर पा रहे, तो तुम 3 दिन बाद आकर अपना लाइसेंस ले जाना। तभी जिन्बू को किसी का प्रेजेंस फील होता है जो कि और कोई नहीं चोई जंग उन होता है। चोई जंग उन भी जिन्बू को देखकर उसके ऑरा को फील कर पा रहे थे और वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए जिन्बू से बात करने की कोशिश करते हैं और जिन्बू सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। जो देखकर वहाँ पर खड़े सारे लोग और मिस्टर चोई भी शॉक हो जाते हैं कि मैंने अपना नाम सही से नहीं बताया था। ये सब के बाद वो जब घूम कर देखते हैं तो वहाँ से जिन्बू जा चुका था। तभी हम देखते हैं मिस्टर बेक भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं जिन्हें देखकर चोई जंग उनको सारी बातें समझ में आ जाता है और वो सोचने लगते हैं। मिस्टर बेक को देख के लगता है कि वो यहाँ पर दौड़ते हुए आए हैं। इसका मतलब मैं जिस बंदे के बारे में रिसर्च कर रहा था जिसने रेड गेट को क्लियर किया था वो यही बंदा है। दूसरे ही सीन में हम जिन्बू को देखते हैं जो अपने माँ के पास बैठा होता है। कभी कभी आपको देखकर लगता है कि आप अभी उठ जाओगे। जिन्बू जब उस रूम से बाहर आता है वो देखता है कि मैनेजर ओजिनचुल बाहर ही खड़े हैं। क्या आप मेरे ऊपर नजर रख रहे हैं? नहीं, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। और हम देखते हैं उसे मिलने के लिए हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर गोगान ही आए होते जो कि थे इस देश का पहला एस रैंक हंटर। इन्हें देखकर जिन्बू भी थोड़ा शॉक होता है और उसके बाद ये बैठकर बात करने लगते हैं। तुम एस रैंक हंटर बन चुके हो इसलिए हम तुमसे पहले मिलना चाहते थे, पर अभी तो रिवैल्यूएशन होना बाकी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब इसलिए था ताकि हम तुमसे पहले मिल सके। इस पूरे देश को गवर्नमेंट नहीं हंटर चलाते हैं। ऐसे में सारी पावर्स इन 5 गिल्ड में बटी पड़ी। ओजिनचुल जो हंटर एसोसिएशन का सबसे टॉप लेवल का हंटर है और उसका लेवल भी सिर्फ ए है, इसलिए हम ऐसी पावर बनना चाहते हैं जो इन गिल्ड्स को कंट्रोल में रख सके। फिलहाल तो इन गिल्ड्स के अंदर बैलेंस बना हुआ है, पर अगर तुम इनमें से किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करते हो तो इनका बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए हम चाहते हैं तुम हमें ज्वाइन करो, पर ये बात भी सही है कि हम तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे। जो सुन के जिन्बू सोचने लगता है अगर मैं इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो मेरा जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। ऊपर सभी लोग चेयरमैन की बात मानते हैं क्योंकि वो इस कंट्री के सबसे पहले एस रैंक हंटर है और मैं लगातार लेवल अप कर रहा हूँ और ये कब के हंटिंग छोड़ दिए हैं, पर फिर भी ये मेरे लेवल पर है। इनको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये 80 साल के हैं। पर थोड़ी देर सोचने के बाद जिन्बू उनके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। ये भी बाकी के हंटर जैसा ही निकला, इसने भी आखिर में पैसों को ही चूज किया। मेरी जगह बैटल फील्ड पर है, मैं मॉन्स्टर से लड़ना चाहता हूँ। जिन्बू की ऐसी बात सुनकर वो भी शॉक हो जाते हैं। पता नहीं आखिरी बार मेरा दिल ऐसा कब धड़का था। उसकी आंखों को देखकर मैं बता सकता हूँ कि वो झूठ नहीं बोल रहा। अगर ये मुझे 10 साल पहले मिला होता
तो मैं इसके साथ खड़े होकर लड़ सकता था। मैं समझ गया, अगर तुम्हारा यही डिसीजन है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँ। जिसके बाद जिन्बू वहाँ से चला जाता है और जाते हुए जिन्बू सोच रहा होता है, अगर मैं हंटर एसोसिएशन के पास रहूंगा तो मुझे सिर्फ ई रैंक और डी रैंक के गेट ही मिलेंगे। अगर मैं लेवल अप करना चाहता हूँ तो मुझे हाई रैंक के डंजन में जाना होगा। मुझे जल्दी से अपना लेवल को बढ़ाना होगा ताकि मैं अपने मॉम का इलाज कर सकूं। मैं अपना टाइम ऐसी चीजों में तो नहीं बर्बाद कर सकता। उसके अगले सीन में हम डाउसू को देखते हैं, जिसको हान ने पूरी तरह से तोड़ के रख दिया था। तभी वहाँ पर अमेरिका के हंटर एसोसिएशन का डायरेक्टर आता है और उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो एक मैजिकल बीस्ट? बिल्कुल, वो एक मैजिकल बीस्ट ही था, क्योंकि ऐसी ताकत किसी भी इंसान के पास हो ही नहीं सकती। हम उसे ढूंढ तो रहे, पर हमें नहीं लगता कि हम उसका कुछ कर भी सकते हैं। अपनी हालत तो देखो, तुम्हें वो किस हालत में छोड़ के गया है। उसके नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों के फाइट का फ्लैशबैक देखते हैं। मेरी फैमिली से दूर रहना, ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ, वरना मौत भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगी। मैं इतनी बुरी तरह से उससे कैसे हार सकता हूँ? और वो हान को हराने के लिए आर्टिफैक्ट को यूज करने के बारे में सोचने लगता है। वैसे आर्टिफैक्ट्स बहुत ही तरह के होते हैं, जिससे हंटर अपने पावर को बढ़ा सकते हैं और इन्हें बेचने के लिए ऑनलाइन ऑक्शन भी होते हैं। जिन्बू भी कुछ आर्टिफैक्ट को खरीदना चाहता था, क्योंकि डिमन कैसल में जाने से पहले वो पूरी तैयारी करना चाहता था, लेकिन उनके दाम कुछ ज्यादा ही हाई थे। अभी वो स्पेयर ऑफ फेरिस को बेचने की सोचता है, क्योंकि ज्यादातर आर्टिफैक्ट 20 या फिर 30% ही पावर को बढ़ाते हैं, पर वो स्पेयर पावर को लगभग दुगना कर देता है। पर मैं ऐसे ही इसको बेच नहीं सकता, क्योंकि सब लोग सोचने लगेंगे कि एक ई रैंक के पास ये आया कहाँ से। ऊपर से ऑफिशियली मैं किसी हाई रैंक के गेट में गया ही नहीं, ऊपर से ई रैंक के साथ मैं किसी हाई रैंक के डंजन में जा भी नहीं सकता। अभी जिन्बू की नजर पड़ती है एक ए रैंक गेट के माइनिंग टीम पर, जो किसी भी रैंक को लेने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन को देखते हैं, जहाँ पर प्रेसिडेंट को कह रहे होते हैं, ये फाइल 4 साल पुरानी, पर देखकर नहीं लगता कि मैं इसी आदमी से मिलकर आया हूँ। क्या ये कोई फॉल्स रैंकर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रिकॉर्ड के हिसाब से वो कई बार डंजन से मरते मरते बचा है। आखिर वो ऐसा करता क्यों था? इतनी बुरी तरह से घायल होने के बाद भी वो डंजन में जाता क्यों रहा? वो अपने घर में इकलौता कमाने वाला है और अपने बीमार माँ और बहन को पढ़ाने के लिए उसे जाना पड़ता है। और अभी अभी हमें रिपोर्ट मिली है कि वो हंटर किल्स के साथ मिशन पर जा रहा है। ये सुनकर गो सोचने लगते हैं कि ये भी बाकी लोगों की तरह पैसों की तरफ ही गया, और कल जो भी बातें इसने की थी वो सारी झूठी थी। और उजिनशिल उन्हें बताते हैं कि वो एक माइनिंग टीम में ज्वाइन हुआ है। ये जिन्बू बंदा तो सच में एक मिस्ट्री है। आखिर ये करना क्या चाहता है? दूसरी तरफ जिन्बू वहाँ पर एक माइनर की तरह पहुंच जाता है और हमें बताया जाता है कि हाई रैंक के डंजन में मॉन्स्टर को मारने के लिए एक टीम होता है और क्रिस्टल कन्वर्ट करने के लिए एक अलग टीम होता है, जो एक कुछ हंटर के साथ डंजन में पहुंचा हुआ था। और उसके सामने कई सारे मॉन्स्टर्स थे, जो ये अपने फायर अटैक से उन मॉन्स्टर पर हमला करता है। और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसी अकेले अटैक में वो सारे मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। फायर को पास करने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वो इनके तरफ ही रिटर्न करने लगते हैं। तभी इनके साथ खड़े टैंक्स अपने शील्ड को सामने रख देते हैं। मैंने अपने पावर को बहुत कंट्रोल किया है ताकि डेड बॉडी की जगह से राख ना मिले, तो जल्दी से जल्दी इस जगह को क्लियर करो, फिर है कि हम उस बॉस को हराएंगे। और जो स्मेल से सेंसिटिव है वो अपने नाक को ढक कर रखे। जिसके बाद ये सब डंजन से बाहर आ जाता है। इन्होंने बॉस को छूटकर सारे मॉन्स्टर को हरा दिया, वो भी इतनी जल्दी। मुझे कल तो पता चल गया था जो ये बहुत ताकतवर है, पर वो एक ए रैंक के डंजन से सभी को बिना किसी खरोच के बाहर ले आया, वो तो सच में कमाल का है। इसके बाद गेट से चाय भी बाहर आती है, जो कि हंटर्स गिल्ड की वाइस मास्टर है और इस कंट्री की 9th एस रैंक हंटर, जो देखकर जिन्बू सोचने लगता है इसका हरा तो सच में बहुत ही पावरफुल है। तभी चा भी वहीं पर किसी की प्रेजेंस को सेंस करती है और सोचने लगती है, वहाँ पर कोई तो था, मुझे ऐसा क्यों लगा कि वहाँ पर प्रेसिडेंट गो है और अब वहाँ कोई भी नहीं है। ऐसे ही सोचकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जिन्बू सोचने लगता है ये तो काफी ज्यादा शार्प निकली। जिसके बाद माइनिंग टीम डंजन के अंदर चली जाती है। वहीं जाते जाते जिन्बू एक हट्टे कट्टे बंदे से टकरा जाता है और वो जिन्बू पर हुक्म चलाने की कोशिश करता है, और जिन्बू के एक ही लुक से वो भीगी बिल्ली बन जाता है और कहता है आपको जो ठीक लगेगा आप करो। तभी जिन्बू जो माइनिंग कर रहा होता है, बाकी लोग जिन्बू को देखकर सोच रहे होते हैं क्या है कि ई रैंक का हंटर है, देख कर तो ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसे ही करते करते इनका खाने का टाइम हो जाता है। तब वो बाहर जाने लगते हैं और इनका लीडर जिन्बू को भी बाहर बुलाता है, पर जिन्बू का प्लान तो कुछ अलग ही था, तो वो उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मैं इस जगह को कंप्लीट करने के बाद बाहर जाऊंगा। और जब वो लोग बाहर जाते हैं, जिन्बू बॉस की रूम की तरफ दौड़ने लगता है और जाते जाते सोचने लगता है ये बॉस मेटोस से तो काफी ज्यादा पावरफुल होगा। मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का समय है, तो मैं इसको ऐसे तो नहीं जाने दे सकता। मैं जल्दी से देखकर उसे वापस आ जाऊंगा। जैसे ही वो बॉस रूम के सामने पहुंचता है, वो सोचने लगता है कि मुझे शायद इसे नहीं हराना चाहिए। अगर मैं ऐसा करूंगा तो माइनिंग टीम क्रिस्टल कलेक्ट नहीं कर पाएगी, तो हंटर गिल्ड्स का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पर मैं उसे थोड़ा बहुत पंगा लेकर बाहर आ ही सकता हूँ। ऐसा सोचकर वो जाने ही लगा था, तभी उसे पीछे से एक आवाज आता है, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? और हम देखते हैं वो और कोई नहीं चा ही है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो?